गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 11 अभ्यास कार्य व चैप्टर 12 क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 12 की क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है भाग्य बड़ा या कर्म। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ लोग भाग्य को मानते हैं जबकि कुछ लोग कर्म पर ही निर्भर रहते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पर है वो है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य पर कभी भी नहीं रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में क्या बहस छिड़ गई। तो इसका आंसर है लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में कर्म और भाग्य को लेकर बहस छिड़ गई। कि लक्ष्मी जी जो थी वो भाग्य पर विश्वास करने को कह रही थी, जबकि लक्ष्मी जी जो कह रही थी कि कर्म से ही प्राणी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों ने अपनी बात को सही ठहराने के लिए क्या उपाय निकाला। तो इसका आंसर है दोनों ने अपनी बात को सही ठहराने के लिए गांव के एक मंदिर में मूर्ति के पीछे जाकर छिप गईं और यह देखने के लिए कौन व्यक्ति धन पर निर्भर है और कौन भाग्य पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी जी ने सहदेव को पहली, दूसरी और तीसरी बार क्या दिया। तो इसका आंसर है लक्ष्मी जी ने सहदेव को पहली बार मोहरों से भरा घड़ा, दूसरी बार बहुमूल्य हार तथा तीसरी बार कीमती पत्थर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहदेव को तीनों चीज़ें कैसे वापस मिली। तो इसका आंसर है सहदेव को तीनों चीज़ें उसके बुरे कर्मों के चक्र का मतलब होता है समय। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका आंसर। चक्र मीन समय के खत्म हो जाने पर तथा इस तरह, और यहाँ पर किस वजह से उसको चीज़ें प्राप्त हुई। पहली चीज़ पेड़ को काटने पर उसमें निकले घोंसले से, तथा दूसरी चीज़ मछली के पेट से, तथा तीसरी चीज़ पड़ोसन द्वारा वापस प्राप्त हुई। इस तरह उसे तीनों चीज़ें जो है वापस प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहदेव अंत में इतना अमीर कैसे हो गया। तो इसका आंसर है लक्ष्मी जी द्वारा दी गई चीज़ों के वापस मिल जाने के कारण सहदेव अंत में अमीर हो गया। जो लक्ष्मी जी द्वारा चीज़ दी गई थी उससे जो है पहले खो गई थी, मगर उसके वापस मिल जाने के कारण, उन चीज़ों के वापस मिल जाने के कारण सहदेव अंत में अमीर हो गया। आगे करेंगे हम शब्दार्थ। तो प्राचीन काल का मतलब होता है पुराना समय। पुलकित मीन प्रसन्न होना, व्याकुल मीन बेचैन, कृतघ्न मीन मतलबी, बहुमूल्य अधिक मूल्य वाला, चक्र मीन होता है समय, खाद्य वस्तु खाने की चीज, मोहरे सोने के सिक्के, उपयुक्त उचित, विवश परेशान। उपयुक्त का हम उचित भी कह सकते हैं या ठीक भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अध्याय 11, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, मीन्स एक्सरसाइज। तो सबसे पहले है निम्न के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द। कि अगर कोई वाक्य दिया हुआ है तो हम उसका एक शब्द में उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं। जैसे पढ़ाई करने वाला कौन होता है, छात्र या विद्यार्थी। डाका डालने वाला कौन होता है, डाकू। जो ढोंग करता हो उसको कहते हैं ढोंगी। जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय। जो बहुत कमज़ोर हो उसको कहते हैं दुर्बल। क्या कहते हैं, दुर्बल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखो। अब यहाँ पर ये आया विलोम शब्द। तो विलोम, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलोम शब्द होता क्या है। जैसे कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का अगर हम उल्टा अर्थ निकालें तो उसको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका हमने यहाँ पर उल्टा यानी विपरीत निकाला है। तो जैसे गांव, शहर, दूर, पास, तेजी, मंदी, गरीब, अमीर। दुखी, सुखी, सहानुभूति, असहानुभूति, निश्चय, अनिश्चय, उत्साह, निरुत्साह। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। आगे की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारे खालिस्तान।
तो रोहन कक्षा का विद्यार्थी था। फिलअप्स में है हमारा 5वीं। तो रोहन कौन सी कक्षा का विद्यार्थी था? 5वीं का। गांव से शहर जाने का रास्ता बहुत क्या था? सुनसान। क्या था? सुनसान। रोहन को एक क्या सूझी? तरकीब। क्या सूझी? तरकीब। अगर हम यहाँ पर देखें तो तरकीब की जगह हम, जैसे तरकीब में क्या होता है? उपाय, तो हम यहाँ पर उपाय भी लिख सकते हैं। अगर बच्चे को उसका मीन्स आता है, अगर थोड़ी डिफ़िकल्टी लिखने में हो रही है उसको, उस शब्द को अगर उसका अर्थ उसे पता है कि इसका अर्थ क्या, दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, तो वहाँ पर वो उसका दूसरा अर्थ भी वहाँ पर राइट कर सकता है, जो कि उसका ठीक होगा। नेक्स्ट है डाकू बहुत खतरनाक थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे। आगे भी है विख्यात डाकू को। विख्यात, अब जैसे यहाँ पर विख्यात है तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी लिखने में, तो इससे विख्यात का मतलब हो सकता है प्रसिद्ध। ठीक है, विख्यात, प्रसिद्ध। डाकू को पकड़वाने के लिए रोहन को क्या मिला? इनाम। ओके, नेक्स्ट है सही गलत। यहाँ पर सही गलत देखेंगे। रोहन बहुत कमज़ोर बालक था, तो इसका आंसर है गलत। वो एक मेधावी छात्र था। ड्राइवर ने डाकुओं को देखते ही गाड़ी रोक दी। ये हमारा क्या है? गलत। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं थी, बल्कि वह उसको, गाड़ी को और तेज गति से ले गया था। डाकू का नाम पृथ्वी सिंह था। ये भी हमारा क्या है? गलत। नेक्स्ट है डाकुओं को पकड़वाने पर रोहन को इनाम मिला, तो ये हमारा सही। उसे बाद में जो है इनाम मिला था, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। आगे जो हम करेंगे वो है संज्ञा। अब जैसे कि हम संज्ञा जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के जो पता चले, जिन शब्दों से पता चले, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा के हमारे, जैसे हम जानते हैं कि पद, पद का मतलब क्या होता है? शब्द। पद का मतलब होता है शब्द। तो पद के 5 भेद होते हैं। शब्द के क्या है? 5 भेद होते हैं। वो होते हैं हमारे कौन कौन से? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, अव्यय का मतलब होता है किसी त्रुटि आ जाना या गलती हो जाना, तो अव्यय होता है एक तरह का विकार। ओके, तो नेक्स्ट है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो ये हम यहाँ रहने देंगे अर्थ की दृष्टि से। ये अभी आपके जो है अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम करेंगे संज्ञा 5 प्रकार की होती है केवल। तो वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। अब देखेंगे कि व्युत संज्ञा जो है 5 प्रकार की हमने यहाँ पर पढ़ ली, इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के में से मिली जुली होती हैं। ओके, तो जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, जैसे राम, पुस्तक, लखनऊ, ये क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या क्या चीज़ें हमारी सम्मिलित होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्न रूपों में पाई जाती है। अब वो कौन कौन से रूप हैं? व्यक्तियों के नाम, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, लड़की है, लड़का है, कोई भी व्यक्ति है, तो व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो है यहाँ पर आपको 2 ही ये दिए हैं। आगे आप लगा सकते हैं अनुमान कि और भी बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देशों के नाम जैसे भारत, चीन और भी बहुत सारे, जैसे अमेरिका, ये बहुत सारे देश हैं। ऐसे देशों के नाम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, कशी, अमेरिका, अमेरिकी, ये हमारी क्या है? राष्ट्रीय जातियों के नाम हैं। जैसे भारत की क्या भारतीयता, भारत की जो जाति है वो क्या है? भारतीय। भारत की भारतीय कहलाते हैं हम लोग। अब जैसे अब ये कहें अमेरिका के जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? अमेरिकी। ठीक है, इस तरह से जो है जहाँ के जिस देश के लोग हैं उन देशों को हम क्या कहकर पुकारते हैं, उसकी क्या है? जाति, तो वो हो जाएगी इस तरह से।
जैसे भारत के लोगों को भारतीयों के, पूरे भारत के लोगों को हम भारतीय कहकर बुलाते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकी, ऐसे ही चीन के लोगों को चीनी, ऐसे ही हम जो है बहुत सारे देशों को ऐसे ही कह सकते हैं। अब ये राष्ट्रीय जातियों के नाम हो गए, तो ये हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है समुद्रों के नाम, जैसे भूमध्य सागर, काला सागर, अटलांटिक सागर, अरब सागर, हिंद सागर, ये बहुत सारे सागर हैं, वो क्या हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों, शहरों, नहरों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, इस तरह से। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, अलकनंदा, अरावली। नगरों से, सड़कों अथवा चौकों के नाम, जैसे वाराणसी, चांदनी चौक, जीटी रोड आदि। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम, जैसे अमर उजाला, महाभारत, दैनिक जागरण, इस तरह से हमारे बहुत सारे समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती हैं, उनके नाम जो है किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम, जैसे विश्व युद्ध, पानीपत युद्ध, पूना, इस तरह से जो भी युद्ध हुए हैं वो क्या आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिन एवं महीनों के नाम, जैसे मई, जून, सोमवार, जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसे अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से ये क्या है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार एवं उत्सवों के नाम, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद, इस तरह से जो भी ये सारे जो हैं क्या हैं, अगर इनको आप ढंग से देख लोगे ठीक से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा को निकालने में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा संज्ञा, जो कि हमने पूरा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिफाइन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो है ये अच्छे से रिवाइज करना है, साथ के साथ अपनी नोटबुक में राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर एंड बी सेफ।